नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं डिजिटल प्रवेशोत्सव की। तो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 15 अप्रैल 2025 से प्रथम चरण का शुरू कर दिया गया है, जिसमें राजकीय विद्यालय की ओर चलने के लिए प्रवेशोत्तर के क्या-क्या निवास आ रहा है, किस तरह से आपको अपने शाला दर्पण शिक्षक ऐप के ऊपर डिजिटल प्रवेशोत्सव के तहत एंट्री करनी होगी और किस तरह से नामांकन स्थिति को विद्यालय में बढ़ाना है और कैसे जोड़ना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल प्रवेशोत्सव की, जिसमें 15 अप्रैल से आपका प्रथम चरण स्टार्ट हो गया है, जिसके तहत निदेशक महोदय ने आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें कक्षा आयु की बात करें तो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करने के साथ ही 18 वर्ष से अधिक वालों का भी आपको इसमें सर्वे करना होगा, जिसमें 15 अप्रैल से ये कार्य प्रारंभ हो गया, 9 मई तक ये चलेगा और 10 मई से 16 मई के मध्य सीआरसी मॉड्यूल पे इसकी प्रविष्टि होगी। और शेष जो रहेंगे विद्यार्थी, उनका स्नेहीकरण 1 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य होगा और 25 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य नामांकन अभियान सीआरसी मॉडल में प्रविष्टि होगी। तो ये 2 चरणों में प्रथम और द्वितीय चरण 2 आयोजित होंगे प्रवेशोत्सव के। तो प्रथम चरण के अंदर आपको अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का स्नेहीकरण करना है और उनको शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर एंट्री करनी है। तो शाला दर्पण शिक्षक ऐप आपके मोबाइल में सबसे पहले इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी स्टाफ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर आपके सामने एम पिन जनरेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको 4 अंकों का एम पिन जनरेट कर देना है। एम पिन जनरेट करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थी आकलन MSRA डाटा शो होंगे। विद्यार्थी उपस्थिति भी यहाँ से आप कर सकते हैं। शाला स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके पास में आएगा डिजिटल प्रवेशोत्सव का ऑप्शन। तो डिजिटल प्रवेशोत्सव के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला नामांकन स्थिति, यहाँ पे आपको नामांकन स्थिति के ऊपर क्लिक करोगे तो पूर्व वर्ष के जितने भी नामांकन आपने किए थे डोर टू डोर सर्वे, जिसमें से कितने नामांकन हो गए हैं और कितने बाकी है, वो यहाँ पे नामांकन स्थिति चेक कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में डोर टू डोर सर्वे करोगे। 3 से 18 वर्ष के बच्चों की एंट्री आपको दूसरे कॉलम में होगी और 18 वर्ष से कोई अधिक का है तो उसकी एंट्री नीचे वाले कॉलम में होगी। जैसे 3 से 18 वर्ष की बात करते हैं या फिर पहले कॉलम की बात करेंगे, नामांकन स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे देखो नामांकन स्थिति, आप क्लिक करने पर आपके सामने विद्यार्थी की लिस्ट शो होगी, जिसमें देख रहे हैं बच्चे का नाम आएगा, आयु कितनी थी, इस वर्ष नामांकन योग्य है या नहीं है, यस या पूरी शो होगी लिस्ट। उसके बाद ये नामांकन हो गया या नहीं हो गया, इसकी एंट्री। और उसके बाद आपको दूसरा होता है, जिसमें 3 से 18 वर्ष के चयन करने के लिए आप जैसे ही उस पर जोड़ने के लिए क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको उस गांव में कुल कितने घर है वो एंट्री करनी है और ये जानकारी कहाँ से ली गई है, तो उसको सरपंच BLO जिससे भी ली गई है यहाँ पे भरेंगे और सहेजे यानी सुरक्षित करेंगे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव के तहत सबसे पहले घरों की एंट्री करनी है। फिर आपको दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन होगा नया घर निवास जोड़ना है। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से सबसे पहले ग्राम भरना है, हैबिटेशन या वास स्थान लिखना है, माता का नाम, पिता का नाम लिखना है, अभिभावक के मोबाइल नंबर, कैटेगरी कौन सी है, धर्म को सिलेक्ट करना है और फिर इसको सहेजे के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी इसको सुरक्षित कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपको फिर बच्चा जोड़े का एक ऑप्शन नीचे आएगा, देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर में प्लस का चिन्ह आएगा, ये अभिभावक की एंट्री होगी, उस घर की एंट्री होगी। अब इस घर में कितने बच्चे हैं, 3 से 18 वर्ष के, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर बच्चे का नाम लिखेंगे। तो बच्चे के लिए सबसे पहले पिताजी का नाम ऊपर आएगा, नीचे बच्चे का नाम आएगा, उसका लिंग क्या है, बालक बालिका, उसकी जन्म तिथि है तो आपको यहाँ जन्म तिथि लिखनी है, नहीं है तो नहीं लिखनी है, कितने वर्ष का है, इस वर्ष नामांकन योग्य है यानी कारण को सिलेक्ट करना है और फिर नीचे सहेजे के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से करोगे। फिर दूसरा और बच्चा जोड़ना है तो बच्चा जोड़े अलग और दूसरा कर देंगे। इस तरह से बच्चे जोड़ते जाएंगे, जैसे कि यहाँ राम जी, जिसका बच्चे का नाम आ गया, राम आ गया, यहाँ पे श्याम का लड़का 1 हो गया और इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक बच्चे को आप जोड़ते जाएंगे और 3 से 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष से अधिक का है तो भी इस तरह से आप एंट्री कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद संपूर्ण डाटा होने के बाद डाटा को सिंक करना होगा, जिससे आपकी डाटा रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंक डाटा का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे कॉर्नर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे शो होगा, जिसमें मास्टर डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। डाटा सिंक कर देना है तो सारा डाटा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रवेशोत्सव के तहत डिजिटल ऐप के माध्यम से आपको बच्चों को जोड़ना होगा। ये रहेगी प्रोसेस। जानकारी चलेगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।